तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज का, अपने टाइटल देख के आपको आइडिया लग गया होगा E20 स्कैम। तो बेसिकली द आइडिया इज़ कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। आई एम बीइंग वेरी मच न्यूट्रल इन दिस वीडियो। मैं किसी पे भी अभी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे रूमर्स हो रहे उड़ रहे मार्केट के अंदर कि E20 से नुकसान है, कुछ लोग बोलते हैं फ़ायदा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में चल रहा है, कई जगह पे व्हीकल ख़राब भी हो रहे हैं। तो क्या सच है क्या झूठ है, आई डोंट नो, है ना। मैं यहाँ पर न्यूट्रल हूँ, आपकी तरह, जैसा आप हो वैसे ही मैं हूँ, ठीक है। आपके ही पर्सपेक्टिव में मैं बात करने वाला हूँ इन दिस होल वीडियो। तो मेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो इज़ कि हम कस्टमर केयर में कॉल करेंगे डिफरेंट ब्रांड्स के। फॉर एग्जांपल हम होंडा में कॉल कर लेंगे, TVS में करेंगे, जहाँ जहाँ बात हो पाएगी सब जगह पे हम कॉल करेंगे। और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी फ़ोन की आपको दिखेगी, है ना, स्क्रीन पे आ रही होगी। तो वो कंटिन्यू करेंगे, नो कट कुछ भी नहीं, मतलब कंटिन्यू कॉल चलेगा। एंड वहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द फ्यूल कि मेरे पास ये व्हीकल है तो क्या इस व्हीकल में कोई दिक्कत होगी वगैरह। अब वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, अब एक चीज़ हो सकती है, आप सोच सकते हो कि वो तो एम्प्लॉयज़ है, वो तो क्या ही बोलेंगे। देखो, उनको ट्रेनिंग मिलती है ना, उनको टेक्निकल नॉलेज होता है चीज़ों के बारे में, नहीं तो वो इंजीनियर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिकली दे नो एवरीथिंग, तो दे रिप्लाई अकॉर्डिंगली। तो हमें तो क्या करना है, मतलब सुनो समझो कि ब्रांड्स क्या सोच रही है, ब्रांड्स क्या सजेस्ट कर दिया, और क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाला है। तो पूरा वीडियो देखो, मज़ा आएगा। लेट्स डायल फर्स्ट नंबर, होंडा में बात करते हैं। तो आपको अब फ़ोन की स्क्रीन अब यहाँ से दिखने शुरू हो जाएगी। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन सी द फ़ोन स्क्रीन। अभी एक बार गूगल देखो, यही होगा, गूगल पे जाएंगे, कस्टमर केयर ढूंढेंगे, कॉल दिस नंबर एंड आगे का +91 हटा देता है। ओके, नाउ लेट्स सी। इसको स्पीकर पे डालते, देखो कुछ ये जो पार्ट्स होंगे आगे वाले पे मैं थोड़ा कट फिट करके भी आगे ले लेंगे, कट फिट नहीं बट फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो वेट फॉर दैट। This call may be recorded for internal quality and. Good morning. Welcome to Honda 121. My name is Nancy. How may I assist you? Hi Nancy, Parth this side. So Nancy, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट समथिंग। मेरे पास ना होंडा की अमेज कार है, 2022 वाला मॉडल, एंड दैट इज़ पेट्रोल वन। एंड अभी कुछ मैं सुन रहा हूँ कुछ E20 को लेकर। तो मेरी कार E20 कंपेटेबल है या फिर मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर मुझे क्या प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, कुछ आप गाइड कर सकते हो मुझे? Yes, आपने जैसे कि बताया आपके पास Honda में 2022 मॉडल। यस मैम। एंड यू जस्ट वांटेड टू नो जो आपकी व्हीकल है वो E20 कंपेटेबल है या नहीं है, जी जी या जी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या? ओके, जी जी आप जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा मिस्टर पार्थ, मैं चेक कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर पार्थ जी फॉर मैम। बीइंग ऑन कॉल। जी तो मैम। जैसे कि आपने बताया कि आपके पास Honda Mezzo 2022 मॉडल 2022 मॉडल है ना जी सर? जी जी तो मैम। आप जब तक लाइक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे मैं आपको एसेस तो कुछ लाइक डिटेल में एलोबरेट करके नहीं बता पाऊंगी। ओके बट 2009 के बाद जो भी गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड है ओके Honda की वो ओके सारी E20 कैपेटेबल है सर, ओके कंपेटेबल है सर। ओके। सो मेरे व्हीकल, देखो मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग दो व्हीकल्स हैं होंडा के। एक मेरे पास होंडा सिटी डॉल्फिन एडिशन भी है, 2014 का मॉडल, जो आप होंडा सिटी, ठीक है। और एक ये अमेज है। तो यू आर सेइंग कि E20 में दिक्कत नहीं है, मतलब होंडा के गाड़ी आर लाइक गुड इन E20? यस सर, तो सर जैसे कि जो भी आफ्टर लाइक मैन्युफैक्चर्ड है 2009 के बाद हाँ हाँ। वो सारी व्हीकल्स E20 कंपेटेबल है सर। अच्छा, तो उसमें आप इंजन वारंटी में भी कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मतलब अगर मे बी नियर फ्यूचर अगर E20 की वजह से कुछ होता है व्हीकल को, तो भी इंजन वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी? सर इसके रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन है वो तो सर मैं नहीं दे पाऊंगी, बेहद माफी चाहती हूँ। मैं इसके रिगार्डिंग डीलरशिप से ही बात करवा पाती सो आई हूँ, एम बट अभी तो आप मुझे डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। इन शॉर्ट, मैं इंश्योर हो जाऊँ कि मेरे व्हीकल में E20 फ्यूल से कोई दिक्कत नहीं होगी होंडा में। ये सर ओके 2009 के बाद जो भी मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स हैं वो ओके। E20 आफ्टर आफ्टर 2009 कोई दिक्कत नहीं होगी? यस। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इज देयर वेरी एनीथिंग रिलीविंग। एल्स सर? सॉरी?
Is there anything else नहीं नहीं apart मैम, from this नहीं 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 regarding Honda car? नहीं नहीं नैन्सी, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, बाय. ओके, सो दैट्स द थिंग. होंडा आर सेइंग कि भाई 2009 के बाद उनके जितने भी व्हीकल मैन्युफैक्चर हुए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली विद द E20 फ्यूल. सो यस, दैट्स द होंडा स्टोरी. होंडा टू व्हीलर में मैं कॉल करता हूँ अभी एक बार, क्योंकि मेरे CBR में तो दिक्कतें हो रही है ना. उसमें माइलेज ड्रॉप भी हुआ है और इग्निशन का भी ड्रॉप हुआ है. लेट्स होंडा टू व्हीलर. मैंने गलती से होंडा कार्स पे लगा दिया, मेरे पास नंबर कुछ भी नहीं था. अभी नंबर का जुगाड़ करके फिर करना पड़ेगा. TVS में भी करना है फिर. चलो लगाते हैं. ओके, अभी लिखते हैं होंडा टू व्हीलर कस्टमर केयर. सी दिस पीपल आर वेरी हेल्पफुल. ऑल दो होंडा में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है ऑलवेज. तो यस, अभी बाइक्स का देखते हैं. लेट्स सी हाउ इट गोस. वेलकम टू होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स. गुड मॉर्निंग, होंडा में आपका स्वागत है. आपकी बात प्रगति से हो रही है. बताएं किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ. हाय प्रगति, पार्थ दिस साइड. ठीक है, जैसे कि आपने कंफर्म किया, क्या मैं जान सकती हूँ क्या कंसर्न है आपका? सो मेरा ना एक्चुअली आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस E20 फ्यूल एंड ऑल. सो मुझे सिर्फ ये जानना था आपसे कि मेरा जो व्हीकल है वो क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे, आप मुझे गाइड कर सकते हैं? बताना चाहूंगी सर, E20 कंपेबल के लिए आपको अपने नियर बाय सर्विस सेंटर पर विजिट करना पड़ेगा. ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे इसके रिगार्डिंग. एंड ऑल्सो जो आपकी OBD वर्जन है ना व्हीकल के, उसमें E20 जो है वो कंपेटेबल है. बट आपके जो प्रीवियस मॉडल है उसके रिगार्डिंग आप एक बार अपने नियर बाय सर्विस सेंटर पर विजिट करें. OBD मतलब मैं समझा नहीं सर. जो अभी आपके न्यू मॉडल्स लॉन्च है OBD 2 करके, उसमें आपका वो ई कंपेटेबल है. नहीं, आई टेल यू ना, इट इज 2018 मॉडल. तो आप उसके रिगार्डिंग एक बार अपने नियर बाय डीलरशिप पे विजिट करें. बट लिसन मैम, लिसन, दिक्कत ये है कि मेरे आसपास के एरिया में कहीं पर भी कोई सर्विस सेंटर जेन्युइन है ही नहीं. पार्ट्स तक अवेलेबल नहीं होते हैं अहमदाबाद में. तो ये सब चीज़ें तो कोई बताएगा ही नहीं, और इन लोगों को खुद को नहीं पता होता काफ़ी सारी चीज़ें. मैं ऑलरेडी कंप्लेंट बहुत बार कर चुका हूँ इस रिगार्डिंग. अगर आप मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने टेक्नीशियन से बात करके दे देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सर, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते. इसके रिगार्डिंग आपको अपने नियर बाय डीलरशिप पे विजिट करना पड़ेगा. बट मैम, दिस थिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डीलरशिप आई गेस. E20 फ्यूल के बारे में ब्रांड को ज़्यादा पता होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग. अगर आप मुझे अपने टेक्नीशियन से, इंजीनियर से, किसी से बात करवा पाए, या फिर आप अगर इन्फॉर्मेशन ले पाए, क्योंकि डीलरशिप पे मुझे रिस्पॉन्ड, ये लोग बाइक नहीं लेते सर्विस के लिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में तो क्या ही बताएंगे. आप ही सोचो. मेरा अगर आप चाहते तो मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ अपने नियर बाय डीलरशिप, जिस भी डीलरशिप पे आपने विजिट किया है या विजिट करना चाहेंगे उनका डीलरशिप का डिटेल कंफर्म करें प्लीज. कौन सा डीलरशिप है आपके नियर बाय में? मेरे नियर बाय में तो 2-3 है. एक पंजाब होंडा है, यूनिवर्सल है. सर्विस नहीं होती. CBR का पार्ट्स भी बहुत रेयरली मिलते हैं वहाँ पे. आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो आप अपने नियर बाय में कोई भी एक ऑथराइज्ड है जिस पे आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप मुझे कंफर्म करें प्लीज. मैम सुनो मेरी बात, आप रिक्वेस्ट फॉलो करोगे नहीं करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीलरशिप से मुझे इस चीज़ का आंसर ही नहीं मिलेगा जेन्यून. अगर सुनो हमारे पास सुनिए जी बोलिए. बताना चाहूंगी हमारे पास इनका इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है. आपको डीलर ही गाइड करेंगे. Okay. इस पे ऑलरेडी टीम वर्क कर रही है. तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका रिक्वेस्ट यहाँ से फॉरवर्ड कर सकती हूँ. आप मुझे नियर बाय डीलरशिप कंफर्म करें ताकि मैं आपको ठीक है रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर. कैन आई पुट माई पॉइंट नाउ प्लीज़, इफ़ यू आर लिसनिंग? बताएं जी. मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि डीलरशिप अगर मुझे बोल भी देगा ना कि ठीक है चल जाएगा, और फिर अगर दिक्कत हुई तो डीलरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है. किसी भी ब्रांड में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है. सिर्फ ब्रांड खुद कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. डीलरशिप का इन चीज़ों से कोई लेना देना होता ही नहीं है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है. ठीक है, और मैं ऑलरेडी डीलरशिप में 1-2 जगह पे बात करके पूछ चुका हूँ. उन्होंने मुझे क्लियरली बोला है कि आप ब्रांड कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पूछ लो, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते.
क्योंकि दे आर लाइक कि अगर हमने बता दिया कि चल जाएगा और फिर व्हीकल में दिक्कत हुई तो भी मैं उनके गले पड़ूंगा, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो डीलरशिप मुझे वही रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है इस चीज़ के ऊपर। अगर और ये ब्रांड का कॉल है ना, आप समझो E20 फ्यूल आपके व्हीकल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो ब्रांड मुझे बता सकती है। डीलरशिप को तो क्या, डीलरशिप मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कर रहा है। बताना चाहूंगी अगर आप चाहें तो आप अपने सर्विस बुक पे चेक कर सकते हैं, सर्विस बुक पे भी मेंशन होता है ये आपका, तो आप काइंडली एक बार अपने E5 तक लिखा हुआ है, E20 के बारे में नहीं लिखा हुआ है। E5 तक लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया। आपका E5 मेंशन है, अगर आपका E5 मेंशन है तो आपकी व्हीकल E5 कंपैटिबिलिटी है ऑलरेडी। E20 नहीं चलेगा जो है आप या E5 ही होगी। अगर आपका सर्विस बुक पे E5 मेंशन है तो आप उससे ही व्हीकल पे, और बाकी आप नियर बाय सर्विस सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट एन इशू। मेरा पॉइंट सिंपल सा ये था कि इफ़ माई व्हीकल इज़ नॉट कंपेटेबल फॉर E20 तो मुझे आगे प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्योंकि डीलरशिप आप समझो, जो डीलरशिप है, सर्विस सेंटर है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। द प्रॉब्लम वो है कि वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो मुझे कंपनी से ये जानना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कंपेटेबल नहीं भी है तो। एक मिनट के लिए फॉर श्योर। जी जी मैम, बताइए। बताना चाहूंगी सर, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपके सर्विस बुक पे E5 कंपैटिबल लिखा हुआ है, तो आप ओनली E5 कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल फ्यूल यूज करें, E20 आप यूज नहीं कर, ठीक है। तो मैं E20 डालूँ ही नहीं मेरे फ्यूल बाइक में। नो सर। बट मेरा पॉइंट ये है कि अब उसके बाद क्या, मतलब बाद में तो गवर्नमेंट तो कर रही है 100% E20। आप अगर आप डालते हैं तो आपके व्हीकल में इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वारंटी में इशू आ सकती है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसके रिगार्डिंग एक बार अपने नियर बाय सर्विस सेंटर पे भी दैट इज विजिट करें, फाइन, वो आपको प्रॉपर दैट इज फाइन, वो मैं समझ गया। आपका आप जो बोल रहे हो ना, वो मैं क्लियरली समझ गया हूँ। पर अब मेरा सवाल ये था कि अगर मुझे कोई ऑप्शन ही ना हो और E20 डलवाना ही पड़ेगा नियर फ्यूचर, तो मुझे कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करके क्या मैं बाइक को सेव आप सर्विस सेंटर पे एक बार विजिट करें, ताकि सर्विस सेंटर वाले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए इसके रिगार्डिंग। चलिए ठीक है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उनके पास ही अवेलेबल होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच प्रगति, थैंक यू सो मच, यू आर सो हेल्पफुल एंड काइंड, थैंक यू। सो यस, दैट्स द थिंग गाइस कि होंडा इज़ लाइक, देखो मैंने, हालांकि मैंने तुक्का मारा था सर्विस बुक के अंदर, जो मेरा जो मैनुअल है उसके अंदर, मैं उसका पेज डाल दूंगा, ऑल्दो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसमें क्या लिखा है वो तो अलग चीज़ है। बट यस, द थिंग इज़ कि दीज पीपल आर escaping, yeah. ओके, सो सरप्राइजिंगली होंडा में जो मैनुअल हमको मिली है उसके हिसाब से आई कैन यूज़ E20 फ्यूल इन माई होंडा CBR 250R। दैट इज़ दी वेरी यूनिक पार्ट, बिकॉज द रीज़न वाई पीपल से कि होंडा, यामाहा, ये जापानीज जो है वो फ्यूचर में जीता है, दैट इज़ द प्रूफ। सो 25th नंबर का पेज है CBR की मैनुअल में। लेट मी शो यू देयर वी गो। So see, it is mentioned here that 20% तक का fuel you can use, ठीक है, if you can see, ठीक। So that's the Honda. Now we are going to call Maruti Suzuki, and let's start the phone recording. Google Maruti सुजुकी कस्टमर केयर नंबर। अच्छा, एक और चीज़ क्या हो रही है कि अगर आपके पास व्हीकल है तो ही वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। अभी मारुति सुजुकी में एक बार कॉलिंग करते हैं अपने, मेरे एक फ्रेंड के पास है स्विफ्ट डिज़ायर रिसेंटली है, लेट्स सी। मारुति सुजुकी में फोन करने के लिए धन्यवाद। डायल 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए। नमस्कार, मारुति सुजुकी में आपका स्वागत है। मैं शेफाली, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग शेफाली। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास ना ये मारुति सुजुकी का स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, ओके, जो मेरे पापा के नाम पे है और रिसेंटली परचेस्ड हुआ है, मतलब 2024 का ही गाड़ी है, और उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप शेयर कर सकते हो? बताइए क्या। सो आई एम वेरी कंसर्न अबाउट द रीसेंट फ्यूल अपडेट्स बाय गवर्नमेंट। जो ये E20 वाला जो अभी चल रहा है ना,
तो मुझे सिर्फ ये समझना है कि मेरी जो स्विफ्ट गाड़ी है वो क्या E20 जो इथेनॉल पेट्रोल जो है उसके साथ चलेगी। अगर चलेगी तो ठीक है, पर नहीं चलेगी तो उसकी प्रिकॉशंस अगर मुझे फॉलो करने हैं गाड़ी को अच्छे से रखने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो? श्योर सर, मैं इस निश्चिंत रहिए, कॉल पर मैं पूरी सहायता करूंगी। आगे बढ़ने से पहले सर मैं कॉल को प्लीज वैलिडेट करना चाहूंगी। मुझे अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार बता दीजिए। गुजरात सर, इस चीज की जानकारी जो है वो आपको डीलर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए मैं आपको कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर रही हूँ डीलर की, आपके वर्कशॉप की। ओके मैंने एक्चुअली वर्कशॉप पे इंक्वायरी किया था, तो उन्होंने बोला कि आप कस्टमर केयर में एक बार पूछ लो, बिकॉज वो क्या बोल रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। मैंने उनको बोला कि जी क्या बोल रहे हैं? ये इन्फॉर्मेशन सर उनके पास ही होती है कि आपकी ये जो गाड़ी है स्विफ्ट है वो किस कंडीशन में है और ये आपका E20 मैनेज कर पाएगी या नहीं। नहीं, दैट इज़ ओके, बट मेरे पास एक्चुअली ना मैम 2-3 ब्रांड्स के व्हीकल्स है, ठीक है। मेरे पास ये होंडा का भी है, मेरे पास Hyundai भी है। अभी दिक्कत क्या हो रही है, मैंने मारुति सुजुकी में पहले डीलर को ही कॉल किया था कि ये मेरा गाड़ी E20 में चलेगा कि नहीं चलेगा। ही इज़ लाइक कि हाँ भाई चलेगा, ठीक है। बट आफ्टर दैट मैंने बोला कि अगर वारंटी में कोई दिक्कत आई, मतलब अगर कुछ दिक्कत आई तो वारंटी में हो जाएगा। बोले नहीं, वारंटी नहीं मिलेगा E20 की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैंने बोला ऐसा थोड़ी चलता है। बोला आप एक बार कस्टमर केयर में बात करो, उन्होंने मुझे ये बोला, इसलिए मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया है। तो ना वो कॉल को इतना क्लियर हो या श्योर आप किसी प्रोफेशनल से बात करके मुझे बताइए, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम जी। होल्ड पर बने रहने के लिए धन्यवाद सर। लंबी होल्ड के माफी चाहूंगी मैं सर, माफी चाहूंगी इस चीज के लिए। हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज के लिए, तो मैं अभी ये चीज इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी आपको। अगर आप चाहे तो जहाँ पर वर्कशॉप, सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ मैम, बताइए जी, जहाँ पर वर्कशॉप पर आपने बात की थी, जिन्होंने ये बोला था कि आप यहाँ पर बात करिए, उनके जो मैं सीनियर अथॉरिटी का है उनका नंबर शेयर कर सकती हूँ, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। but ma'am, listen here, the concern is कि एज अ कस्टमर डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा अनफेयर हो जा रहा है? क्योंकि अगर मैं किसी ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और उस ब्रांड की रिलायबिलिटी के बारे में अगर ब्रांड के कस्टमर केयर को ही नहीं पता है, तो ये थोड़ा अनफेयर नहीं लग रहा है आपको मैम? मैं माफी चाहूंगी सर, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है इस चीज के लिए कि स्विफ्ट के लिए फिलहाल मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी सर। ठीक है, आप मुझे किसी सीनियर का नंबर देने वाले थे, वो बताइए। Okay, so this is literally day 3 of making this E20 exposed video and कल जो बात हुआ था मारुति सुजुकी के अंदर, तो रात को लेट नाइट मुझे कॉल आता है फ्रॉम दी डीलरशिप, वन डीलरशिप। वहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने मुझे बताया कि अभी जो रीसेंट गाड़ी आ रही है आफ्टर 23 वो सारी E20 कंपेटेबल है। यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा जो उसने ही मुझे भेजा हुआ है, ठीक है। माई क्वेश्चन हियर इज़ कि यही चीज़ ब्रांड्स क्यों नहीं बोल रही है ऑन द कस्टमर सपोर्ट नंबर, है ना? डीलर्स तो बोल रहे हैं, कल जाके अगर कुछ भी होता है व्हीकल के अंदर तो मे बी ये लोग E20 का बहाना बना के डीलर्स भी हाथ खड़े कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस थिंग, बट हाँ, मारुति सुजुकी के साथ ये हुआ कि ये लोग डीलर पे डाल रहे एंड यस, डीलर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। मुझे सामने से 2 कॉल्स आए थे एंड पहले कॉल पे ही इज़ लाइक कि मैं चेक करके आपको बताता हूँ, एंड देन ही कॉल्ड मी आफ्टर एन आवर एंड ही सेड के मैनुअल में भी ये चीज़ मेंशन है, जिसका इसने मेरे को फ़ोटो भेजा हुआ है जो आपको अभी दिख रहा है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ब्रांड्स ये चीज़ क्यों एडमिट नहीं कर रही है। सो यस, दैट्स दी मारुति सुजुकी स्टोरी एंड लेट्स फाइंड आउट दी अदर ब्रांड्स। Let's begin. KTM customer care number. Okay. ये थोड़ा अजीब है। To contact us for query, suggestion or complaint, please click here to register it online. This will provide you okay, here we have the number. Let's call directly. And Husqvarna motorcycle. Sorry.
Please be on the line while we connect you to our customer care executive. This is very direct. Good afternoon. Good afternoon, sir. Welcome to KTM and Aswana Motorcycle. This is Sajjad. How may I help you, Mr. Parth? आप KTM सर्विस कस्टमर केयर से ही बात कर रहे हो ना? जी जी. ओके ओके. सो व्हाट्स योर नेम? सॉरी. My name is Sajjad. सजाद. हाय, माय नेम इज़ पार्थ और मेरे पास ना आपका KTM का ये है ADV 390 Okay. जो मैंने आई गेस 2022 में लिया था, इसके पहले वाले जनरेशन का है. और मेरा ना एक्चुअली एक कंसर्न है, अभी ये जो E20 का जो बस चल रहा है, तो मुझे सिर्फ आपसे ये जानना था कि मेरा व्हीकल KTM का जो है वो कंपेटेबल है E20 के फ्यूल के साथ. सर इसके रिगार्डिंग जो है आपको सर्विस सेंटर में कंपैटिबिलिटी चेक करानी होगी बाइक की. ओके. जी. आपको सर्विस सेंटर से कनेक्ट करना होगा सर इसके रिगार्डिंग. मतलब मैं समझा नहीं, क्या कंपेटेबिलिटी कैसे मतलब मैं आपको व्हीकल का मॉडल बता सकता हूँ, जनरेशन बता सकता हूँ. क्योंकि E20 के रिगार्डिंग अभी तक के कोई अपडेट हमारे पास आई नहीं है सर, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है एक बार सर्विस सेंटर से कनेक्ट कीजिए, वो आपको बिल्कुल इसके रिगार्डिंग जो है डिटेल्स इन्फॉर्म कर देंगे. मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ सर. लिसन ब्रदर, बट द थिंग इज कि अगर आपके पास एज अ ब्रांड कोई डिटेल नहीं है तो डीलर्स के पास तो क्या ही डिटेल होगी. क्योंकि सर्विस सेंटर के पास जो होती है टेक्निकल रिलेटेड डिटेल्स पहले अपडेट होती है. पर R&D डिपार्टमेंट तो आपके पास होता है ना व्हीकल का. यू गाइस आर फ्रॉम ब्रांड. हमारी एंड से जो है सिर्फ हम कंप्लेंट और कंसर्न्स को आगे हाईलाइट कर सकते हैं सर. ठीक है. और अगर आपको कोई डिटेल्स कंफर्म करनी है तो आप जो है सर्विस सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं सर. व्हीकल के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, टेक्निकल क्षमा चाहता हूँ सर, टेक्निकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है. ठीक है सर, थैंक यू. सो यस गाइस, दैट्स द थिंग कि ब्रांड्स जो है कस्टमर केयर मेनली E20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी चाहती है. और अब जो सवाल है ना, मैं शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर वो लोग समझा नहीं पा रहे, तो ज़्यादातर मुझे रिस्पॉन्स ये मिल रहा है कि हमारे पास डिटेल्स नहीं है इसके बारे में, ब्रांड्स के पास डिटेल्स नहीं है इस चीज़ के बारे में. ठीक है, ये समझना. आप डीलर को पकड़ो, डीलर आपको बता देंगे, मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर में आप जाओगे तो वो आपको बता देंगे. तो ब्रांड के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये सर्विस सेंटर पर इन्फॉर्मेशन है, तो इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रांड के थ्रू ही सर्विस सेंटर के पास जाती है ना. ब्रांड ही अपने डीलर्स को या सर्विस सेंटर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जितना मुझे नॉलेज है. मे बी आई एम रॉन्ग, है ना, यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स. तो ये जो है इसका अगर हम लोग थोड़ा सा सटीक निकाले तो ये निकल के आता है कि ब्रांड्स डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे डोंट वांट टू से कि भाई हाँ चलेगा या नहीं चलेगा. इवन दैट कि नहीं चलेगा, ठीक है, बोल दो ना नहीं चलेगा, कुछ करेंगे, ऑप्शन निकालेंगे उसके, बट दे आर लिटरली रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो यस, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दे. अगर आपको किसी और ब्रांड के बारे में समझना है, देखो मेरे पास लिमिटेड एक्सेस है व्हीकल्स के, तो जितने व्हीकल्स का एक्सेस मेरे को मिल पा रहा था उतने में मैंने कांटेक्ट कर लिया. कुछ और ब्रांड्स है जिस पे मैं कॉल करने की फ्यूचर वीडियोस में सोच रहा हूँ. पार्ट 2 इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन कि भाई पार्ट 2 बनाओ एंड शेयर मी व्हीकल डिटेल्स जो आप ओन करते हो, नंबर वगैरह, नाम वगैरह, वो आप मेरे को DM करो इंस्टाग्राम पे, तो उसके ऊपर मैं कस्टमर केयर में बात करके कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ फॉर यू गाइस. एंड येस, दिस वीडियो इज़ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, मे बी इस वीडियो को लेकर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, आई डोंट नो. मतलब मुझे तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस वीडियो को बनाया था. सो यस, और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ DM करें, कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए. एंड दैट्स ऑल. मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टाटा बाय, लव यू ऑल.